बुक है, सब उसके क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के टोटल हमारे पास जो नई वाली बुक है उसमें टोटल 11 या 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, या एक या दो कम क्वेश्चन या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट ये सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारी बुक में हैं। तो मैंने इनको सेमी सॉल्व कर रखा है ताकि कम टाइम में मैं तुमको सारे के सारे क्वेश्चंस करा पाऊँ इस मेथड के। तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, तुमको और अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ, तो 3 ईयर परचेस ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो टीचर ने हमको बोला है कि हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है जो भी लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें 3 ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट गिवन है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 12,000, सेकेंड ईयर में 18,000, थर्ड ईयर में 16,000, फोर्थ ईयर में 14,000। तो मैं इन सारे प्रॉफिट का टोटल करता हूँ। 12 में 18 जोड़ेंगे 30, 30 में 16 जोड़ेंगे 46, 46 में 14 जोड़ेंगे 60,000। तो 4 सालों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000। 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा 15,000। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 3। तो हमारी जो गुडविल की अमाउंट होगी वो कितनी निकल कर आएगी? 45,000। क्वेश्चन में आंसर कितना गिवन है? 45,000। ये टीएस ग्रेवाल बुक का पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। धीरे धीरे ये क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो ये हमने बुक का पहला क्वेश्चन किया है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को खोलकर सामने रखो। बुक में क्वेश्चन एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, और अगर कई बार बहुत इजी क्वेश्चन होता है तो टीचर जो है नई वाली बुक में उसको प्रिंट नहीं करता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्वेश्चन में लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट गिवन है हमको 4 लाख का, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट गिवन है 3,98,000 का, फिर प्रॉफिट गिवन है 4,50,000 का, फिर नेक्स्ट ईयर में 4,45,000 और फिर 5 लाख। तो टीचर ने हमको ये सब प्रॉफिट गिवन है, ये हमको प्रॉफिट दिए हुए हैं टीचर की साइड से। तो ये हमको 5 सालों के प्रॉफिट हैं। मैंने इन 5 सालों के प्रॉफिट का टोटल करूंगा। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख रुपीज। तो मैंने ये सारे प्रॉफिट का टोटल किया। इन सारे प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 21,93,000। डिवाइड बाई 5 करेंगे सो दैट की एवरेज प्रॉफिट आ जाए। 21,93,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 4,38,600। क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज टीचर ने कितने गिवन है? क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 4,38,600 है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 4 गिवन है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? 17,54,400 रुपीज। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये क्वेश्चन का बुक का आंसर मैंने यहाँ पे टाइप करा। सिंपल क्वेश्चन। 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, हमने 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आया, इंटू 4 किया, तो हमारा गुडविल का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बुक का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर टीचर ने कहा है गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको जो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है वो कितना है? 3। क्वेश्चन में हमको जो प्रॉफिट गिवन है वो लास्ट 5 ईयर्स का है। लास्ट 5 ईयर्स को प्रीसीडिंग 5 ईयर्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब लास्ट ही होता है। तो हमको सबसे पहले लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। ये मुझको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट गिवन है 8 लाख का। 8 में 15 लाख जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 लाख। 23 लाख में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 लाख रुपीज। 41 लाख रुपीज में से 4 में माइनस करूंगा तो आएगा 37 लाख।
37 लाख में मैं 13 लाख का प्रॉफिट जोड़ूंगा तो आएगा 50 लाख। 50 लाख रुपीज मुझे 5 सालों का प्रॉफिट है। 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा, 10 लाख रुपीज का। जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि क्वेश्चन में 3 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितनी निकल कर आएगी, 30 लाख रुपीज की। ये हमने बुक के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से। धीरे 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 इन क्वेश्चंस में चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रिकी चेंज किया है टीचर ने। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते हैं, फिर इसको करेंगे। ये तुमको क्वेश्चन अब पूरा दिख जाएगा, हाँ ठीक है दिख जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है अनु, बेबी और चेतन पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में इन्होंने दीप नाम के एक पार्टनर को एंट्री दी है 1/5 पार्ट के लिए। इन सारी इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। 3 ओल्ड पार्टनर हैं, अनु, बेबी, चेतन, इन तीनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है दीप एक नया पार्टनर है 1/5 पार्ट के लिए, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिए हुए, सिर्फ ये लिखा है जो भी पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% हमारी गुडविल होगी, या 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका। और आगे लिखा है विच एवर इज हाइयर। यानी ये क्वेश्चन में टीचर हमको बोल रहा है कि पहले आप लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालिए या फिर लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, जो भी इन दोनों में हाइयर एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 100% हमारी गुडविल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का टोटल करेंगे। देखो मैं स्क्रीन पे टोटल कर रहा हूँ। लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग जो लास्ट 3 ईयर का टोटल करेंगे उसमें हमारे पास एक ये प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि हमको दिया हुआ है 2,88,000। फिर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,81,800। फिर हमको दिया हुआ है 1,87,200। सबसे पहले हम पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल करेंगे। जो भी हमारे लास्ट 3 ईयर का जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, शायद मे भी टोटल गलत है ये। 2,88,000 रुपीज है। 2,88,000 रुपीज हमको प्रॉफिट है। 1,81,800 रुपीज का प्रॉफिट है। 1,87,200 का प्रॉफिट है। 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो 6,57,000 रुपीज आ रहा। तो 6,57,000 रुपीज 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,19,000। ये मैंने लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। पहले मैंने लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट जोड़ा, उसको डिवाइड किया 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,19,000 रुपीज। अब उसने कहा लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, तो मैं इस वाले ईयर के प्रॉफिट में इसको और जोड़ देता हूँ। अब मैं चारों सालों के प्रॉफिट का टोटल करूंगा तो आएगा 9,10,200। डिवाइड करूंगा 4 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 2,27,550। टीचर ने हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो भी लास्ट 3 ईयर या लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो भी एक्स ज्यादा होगा वो लेना। तो लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 2,19,000। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 2,27,550। दोनों में कौन से वाला हाइयर है, 2,27,550। जो भी एवरेज प्रॉफिट हाइयर होगा उसका 100%, इसका 100% लेंगे तो हमारे पास, इसका 100% निकालेंगे तो सेम इतना ही निकलेगा। तो हमारी गुडविल कितनी आएगी, 2,27,500। देखो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है। हम्म, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2,27,550। अब आप देखो अपने आप, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो या कोई जो प्रॉब्लम सर हो, डाउट पूछ लो। सर जी सर। सर ये 100% का क्या मैटर है, समझ में नहीं आ रहा। 100% का मतलब ये है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसका 100%। 100% को मल्टीप्लाई 1 बोलते हैं। अगर 100% है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है। अगर 200% है तो तो मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है।
तो अगर मैं 100% को 1 मान लूं, 100% को मैं क्या बोल रहा हूँ 1, तो 2,27,550 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गुडविल कितनी आएगी? टू लाख ट्वेंटी यस सर। 550। तो ठीक है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और डिजिट दे सकता है। तो 100% इक्वल टू 1 होता है, 200% इक्वल टू 2 होता है, 3%, 300% इक्वल टू 3 होता है। ठीक है। तो सर ये परसेंटेज जो है सर, ये कम थोड़ी ना आएगी 100 से? 100 आती है, 150% आती है, 200 आती है, या 350 आती है, ज्यादातर मैंने ये देखी है। 100% को 1 मानेंगे, 150% को 1.5 मानेंगे, 200% को 2 मानेंगे, 250 को 2.5 मानेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, देखो। ये भी आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। यहाँ पर टीचर ने जो हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर को 1.5 ईयर कहते हैं। तो 1.5 ईयर परचेज मल्टीप्लाई है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लूंगा? 1.5। तो ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, ये मेरे को नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1.5, 1.5 मतलब 1.5। टीचर ने हमको बोला है पिछले 3 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आए वो लेना। हमको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीस। लो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख। टीचर ने बोला सेकंड ईयर का प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर का ट्वाइस होगा। तो फर्स्ट ईयर में जितना प्रॉफिट था उसका ट्वाइस, यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीस। जितना प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में 1 लाख था, उसका ट्वाइस करूंगा तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख हो गया। टीचर ने बोला है थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है, लो मैं इसे पिंक से हाईलाइट करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है। 1.5 टाइम का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस में 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीस। अब तीनों सालों का प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है, कितना आया? 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस 3 सालों का प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारे पास गुडविल कितनी निकल कर आएगी? 3 लाख रुपीस। ये टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 में भी, नई बुक में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, या अगर कोई पुरानी बुक यूज कर रहा है तो नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप आराम से उसको ढूंढ लेना। डन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखता हूँ तुम्हारे पास पूरा शो हो जाए, हाँ अब शो हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है पूरब और पूर्वी दो पार्टनर्स हैं। इसमें इन लोगों ने पर नाम के पार्टनर को 1/4 पार्ट के लिए एडमिट किया। चलो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स, यानी कि ये हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे देखो, मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कितना किया है? 4। आगे लिखा है कि हमको क्वेश्चन में जो पिछले 4 सालों का या पिछले 5 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा वो लेना है। हमको लास्ट 4 और 5 ईयर्स का जो भी एवरेज प्रॉफिट दोनों में ज्यादा होगा वो लेना है। तो अब मैं दोनों कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, डन। इसको थोड़ा सा मुझको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब तुमको दिख रहा है। हम्म, हम्म, क्वेश्चन भी दिख रहा है, अभी हमको सॉल्यूशन भी पूरा आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? अब सबसे पहले तो मैं इसमें लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट जोड़कर उसका एवरेज निकालूंगा। पहले इसमें प्रॉफिट है लास्ट में 15,000 रुपये, उसमें 16 जोड़ूंगा हो जाएगा 31,000। 31 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 41। 41 में मैं 15,500 और जोड़ूंगा तो हो जाएगा 56,500। 4 सालों का टोटल प्रॉफिट हो गया 56,500। डिवाइड करूंगा 4 से तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 14,125।
अभी हमने 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला। फिर टीचर ने बोला है कि जो 5 साल है उनका एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो अब मैं जो 5th ईयर का प्रॉफिट है उसे भी जोड़ लेता हूँ। यानी 4 ईयर का जो टोटल प्रॉफिट था वो 56,500 था, उसमें 14,000 और जोड़ दिया। तो 5 सालों का टोटल प्रॉफिट हो गया 70,500। डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? 14,100। टीचर ने बोला है कि जो भी लास्ट 4 ईयर या लास्ट 5 ईयर में, इन दोनों में से जो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है वो वाला यूज करना। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है एवरेज प्रॉफिट? 14,125। तो मेरे पास 14,125 ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं 14,125 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 में, तो गुडविल का आंसर कितना आएगा? 56,500। और क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है? 56,500 रुपीज। डन। तो एक बार हमने 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखा, 14,125। फिर 5 सालों का एवरेज निकाला, 14,100। जो दोनों में हाईयर था वो हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लिया। डन। आओ, अब यहां तक जो क्वेश्चन थे, मेरे पास जो लेटेस्ट बुक थी उसमें 6 क्वेश्चन सिंपल मेथड के थे। अब मेरे पास जो बुक है लेटेस्ट वाली, उसमें मुझे पास एडजस्टमेंट दी हुई है। यानी कि अगर हमने एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कोई मिस्टेक की है, लाइक एबनॉर्मल लॉस आ गया, एबनॉर्मल गेन आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट आ गया, अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा तो वो वाले क्वेश्चन आ गए। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि हमको दो पार्टनर्स दिए हुए हैं। नया पार्टनर शाम एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए। किसी भी क्वेश्चन में अभी हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया है। गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है हमको? 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने हाईलाइट कर दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने लिया है 3। क्वेश्चन में हमें कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है? लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 1,25,000, फिर 1 लाख, फिर 1,87,500। फिर लॉस दिया हुआ है, जहां पे भी लॉस आएगा हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, डन, इसको हम माइनस करेंगे। फिर हमको 1,25,000 है। टीचर ने बोला है 17 और 18 वाले ईयर में एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का। हमने पढ़ा था कल की क्लास में भी कि अगर किसी भी पॉइंट में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उस साल के प्रॉफिट में इसको जोड़ देंगे, और एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे। अभी एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, कौन से ईयर में दिया है? 2017-18। तो मैं 2018 में इसको एड लेस करूंगा। ठीक है, 2018 का प्रॉफिट कितना गिवन है मेरे को? मुझे प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का। एबनॉर्मल लॉस के 25,000 रुपीज में इसमें प्लस कर दूंगा। लो, मैंने इसमें एबनॉर्मल लॉस के 25,000 रुपीज प्लस कर दी। जिस भी ईयर में अब नॉर्मल लॉस दिया उसमें उसको प्लस कर दो। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा 5 सालों के प्रॉफिट को। 125 में 125 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2,50,000। फिर 187,500 में से 62,500 घटाऊंगा तो मेरे पास अगेन बचेगा 1,25,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया है 1,25,000। अगर मैं इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ता हूँ, जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ उन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ, और जो रेड वाला है उसको मैं माइनस कर दूंगा। इन सब का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपए। 5 लाख को 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा 1 लाख रुपए। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 3 है। तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 3 लाख रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बस इतनी सी खास बात थी कि एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट आया है। जिस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है उसे उस साल के प्रॉफिट में प्लस करके शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है मधु। किसी ने माइक ऑन कर रखा है, वो अपना माइक म्यूट कर लेना भाई। मधु और विधि पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है। क्वेश्चन में लिखा है मनु जो है वो 2/5 पार्ट के लिए एंट्री कर रही है। गुडविल कैलकुलेट करनी है, 2 ईयर परचेज दिया हुआ है। तो हमको जो नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में गिवन है वो 2 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया है हमने? 2।
क्वेश्चन में हमको 3 सालों का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो अभी हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो भैया जी, हमको 30,000 का प्रॉफिट है और उसमें लिखा हुआ है कि हमको लॉस बाई फायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस बाई फायर। तो ये हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है। अगर किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे? प्लस। तो इस साल का profit लास्ट। कितना हो जाएगा? 30 में हमने 40 जोड़ दिए, 70,000 हमारा इस साल का फाइनल आंसर आ गया। 70,000। फिर हमको 80,000 का लॉस है, किसी भी जगह पे लॉस आता है तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस। ये 80,000 माइनस। फिर इसमें दिया हुआ है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन के 1,10,000 दिए हैं। ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो उसके रिटायरमेंट पे जो उसको पैसा देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी पेमेंट या एक्सपेंस दिया हो तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको भी मैं प्लस करूंगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? हमको क्वेश्चन में 80,000 माइनस के दिए हुए हैं और 1,10,000 मुझे प्लस करने हैं। माइनस के 80, 1,10,000 प्लस के, तो फाइनली 30,000 रुपीज मेरे प्लस हो गए। 1,10,000 रुपये थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, 30,000 का एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे? माइनस। 110 में से 30,000 माइनस करूंगा तो फाइनली कितना प्रॉफिट बचेगा? 80,000। अब मेरे पास तीनों सालों के प्रॉफिट हो गए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है मेरे पास 70,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जोड़कर आया हमारे पास 30,000। फिर आया 80,000। तीनों सालों का टोटल प्रॉफिट हो गया 180। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,20,000 रुपीज की। डन। तो पहले वाले में अब नॉर्मल लॉस प्लस किया, दूसरे वाले में लॉस था और फिर हमने अब नॉर्मल लॉस जोड़ा। माइनस के 80 प्लस के 1,10,000, तो प्लस के कितने बचे? 30,000। थर्ड वाले में अब नॉर्मल गेन था तो हमने क्या कर दिया? उसको माइनस कर दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इसमें हमको 3 सालों का प्रॉफिट है। ये कल हम लोगों ने जो कल वाली क्लास की थी उसमें भी था, बट उसमें डिस्प्ले प्रॉपर शो नहीं हो रहा था। देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर सर। परचेज गिवन है 2। सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार बी वाला पॉइंट समझा देना, उसके अंदर क्या बोल रहा था रिटायरमेंट कंपनसेशन का? अगर कहीं भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया हो तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है और उसको प्लस करते हैं। माइनस के 80,000 तो लॉस है, और प्लस करूंगा 1,10,000। यस सर। माइनस के 80 प्लस के 1,10,000, तो आपस में जोड़ने के बाद प्लस के कितने बचेंगे? 30,000। 30। सही है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। देखो भैया जी, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें अब नॉर्मल गेन दिया हुआ है। सब लोग जानते हैं कि अब नॉर्मल गेन क्या करते हैं? माइनस। 1,00,000 में से 12,500 घटाऊंगा तो 87,500 रुपीज बचेगा। तो ये हमारा 87,500 रुपीज आ गया प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 1,25,000 है। अब नॉर्मल लॉस के 25,000 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपये। उसके नेक्स्ट हम लोगों को 1,12,500 है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कभी भी कोई खर्चा आप घटाना भूल गए हो तो आप उसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो कितना बचेगा? 1,00,000 रुपए। ये अब हमारा 3 सालों का प्रॉफिट आ गया। ये हमको दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट। फिर ये हमको दिया हुआ है 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट। और ये हमको दिया हुआ है 87,500 रुपीज का प्रॉफिट। मैंने तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ा, 3,37,500 डिवाइड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 1,12,500। इंटू 2 करेंगे तो गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी 2,25,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी? एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन सर माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं। कोई भी एक्सपेंस अगर एक्सक्लूडिंग है, घटाना भूल गए तो उसको क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। कल मैं बता भी रहा था कल वाली क्लास में, अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे पर एनम शब्द लिखा है तो उसे हर साल के प्रॉफिट में माइनस करेंगे। ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डन। लीजिए, ये एक और क्वेश्चन है, और ये हमको एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है।
मे बी क्वेश्चन नंबर 9-10 होगा। हमको 5 सालों का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में मुझको लॉस दिया हुआ है, जहां भी लॉस है उसको क्या करेंगे, माइनस। इसमें एडजस्टमेंट में लिखा है 1 अप्रैल 2020 को हमने एक कार खरीदी थी, गलती से उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस समझ लिया। क्या खरीदी थी हमने, कार, गलती से हमने उसे क्या समझ लिया, अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस। पहली बात तो ये कि ये मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझ के माइनस कर रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, जोड़ूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गलती करते हैं। ये गलती हमसे कौन से ईयर में हुई है, 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब ये जो मिस्टेक है हमसे हुई है 2020, 21 वाले ईयर में मिस्टेक हुई है। तो जिस ईयर में मिस्टेक हुई है उस ईयर में हम इसको प्लस करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने प्लस कर दिया 1 लाख रुपीस। गलती से मैंने कार खरीदी थी, उसे एक्सपेंस समझ लिया, तो मैंने उसके 1 लाख रुपए वापस जोड़ दिए। उसके बाद टीचर ने कहा है कि 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम है। क्या दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम दे रखी है हमको। जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम हमको शो हो रखी है, वो जिस भी ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है, उसमें हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक बार तो हमने टू क्या बात ही नहीं यार। क्या जी, 2020 में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपये माइनस करेंगे। जिस ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है, उस ईयर में हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड रिसीव या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव या लॉटरी मनी रिसीव, ऐसा कोई भी शब्द कहीं भी किसी भी ईयर में लिखा हुआ है तो उस साल के प्रॉफिट में माइनस करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना के इसे सॉल्व किया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 150, ना कुछ ऐड हुआ ना लेस हुआ। फिर 350, नो ऐड नो लेस। 5 लाख रुपीज, नो एडजस्टमेंट। 7,10,000 में 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड थी, माइनस कर दिया। उसके लास्ट ईयर में यहाँ पे हम लोगों ने 5,90,000 माइनस किए हैं, ये माइनस में है। 1 लाख रुपीज ट्रेवलिंग एक्सपेंस जोड़ दिया। 25,000 रुपये हम लोगों को क्वेश्चन में डैप का पॉइंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहीं डैप का पॉइंट होगा कि जो हम लोगों ने कार खरीदी है उस पे हमको 25% का डैप लगाना है, वो आपकी बुक में होगा। मेरे पास प्रिंट होना रह गया है, तो जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि हम लोगों ने एक कार खरीदी थी, हमने उसे गलती से अपना एक्सपेंस समझ लिया। क्या समझ लिया, एक्सपेंस समझ लिया। तो भैया जिस साल में मैंने उसे एक्सपेंस समझा था उस साल में तो मैंने उस 1 लाख रुपए को प्लस कर दिया। उस साल में तो मैंने 1 लाख को प्लस कर दिया, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। अगर ये मेरी कार है तो मुझे इस पे डैप भी लगाना पड़ेगा। तो 1 लाख का 25% कितना डैप लगाएंगे, 25,000। 1 लाख का 25% डैप लगा दिया। 10,000 रुपये किस चीज के माइनस किए हुए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इसमें इंक्लूड थी, ये मैंने इसमें माइनस कर दिया। 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे घटाएंगे, इन चारों को तो जोड़ेंगे, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू से, इनको जोड़ेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना आया, 11,75,000। डिवाइड करेंगे 5 से, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा 2,35,000। इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, 9,40,000 रुपीज। डन। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट और सीखने लायक थी, हमने कार खरीदी, उसे गलती से अपना एक्सपेंस समझ लिया। तो जिस ईयर में हमने ये गलती की थी उसमें मैंने 1 लाख रुपए जोड़ दिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के, क्योंकि ये मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा नहीं है, जबकि ये मैंने एसेट्स खरीदी है, तो मैंने 1 लाख रुपए जोड़ दिए। उस पर मैंने डैप लगाना था, तो इसलिए मैंने 1 लाख का 25% डैप के 25,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिए। ये जो 25,000 मैंने माइनस किए ये डैप पे कार के, डैप लगाया मैंने कार के ऊपर। 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इनकम के इंक्लूड थे, 2 सालों के प्रॉफिट में उसे माइनस किया। सिंपली 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ा और उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। डन। अब आपकी बुक में एक दो आसान से क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल गेन दिया हुआ है, ये बहुत आसान है, तो क्या करोगे, माइनस। अब नॉर्मल लॉस है तो क्या करोगे, प्लस। उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम इंक्लूड है तो क्या करोगे, माइनस। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, आप खुद कर लेना, क्योंकि मेरे पास जूम क्लास खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है। अब आप इसके 11 या 12 तक के जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपने पास सॉल्व करके रखोगे। डन।
आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। अब आप 1 से 12 तक के क्वेश्चन अपनी बुक में कंप्लीट करके रखना। डन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।